हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल क्विक लर्नर पर। आज हम देखेंगे एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सेकेंड यूनिट। टॉपिक डेटा एंड एल्गोरिथम्स। देखेंगे हम कि डेटा एंड एल्गोरिथम्स क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज़ डेटा। डेटा क्या है, डेटा क्या होता है। तो डेटा एक तरीके का एक फैक्ट है जिसको हम स्टोर कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं या स्टोर कर सकते हैं किसी भी फॉर्मेट में, ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, बिट। जैसे कि मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक मेरा डेटा है, यानी कि मैं जो ये पढ़ा रहा हूँ, ये जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये एक तरीके से क्या है, एक प्रकार का डेटा है। अब इसको क्या कर रहा हूँ, मैं वीडियो के फॉर्म में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो ये क्या है, डेटा। यानी कि डेटा को हम क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको ये वीडियो सेंड करूं तो डेटा क्या हो गया, ट्रांसफ़र हो गया। तो हम डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो ये हो गया डेटा। और डेटा का कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट मीनिंग होता है। जैसे कि अब मैं ये डेटा है, इसका कुछ ना कुछ तो मीनिंग है ना। तो डेटा इज़ अ नोन फैक्ट विच can be recorded in whatever form, audio, video, text, bit, etc. and have some implicit meaning also. डेटा एक ऐसा फैक्ट है जो कि रिकॉर्ड किया जा सकता है ऑडियो के फॉर्म में, वीडियो के फॉर्म में, टेक्स्ट के फॉर्म में, बिट के फॉर्म में, एट्सेट्रा। एंड उसका कुछ ना कुछ मीनिंग होता है। आइए हम देखते हैं हिस्ट्री ऑफ डेटा। डेटा की क्या हिस्ट्री है। तो डेटा जो है सबसे पहले 1640 यानी कि 1640 में जॉन ग्रांट एक साइंटिस्ट थे, डेटा साइंटिस्ट। तो उन्होंने डेटा वर्ड का यूज़ किया था सन 1640 में सबसे पहले। लेकिन 1946 में जो डेटा वर्ड था उसको ट्रांसमिसिबल और स्टोरेबल इंफॉर्मेशन वर्ड के लिए डेटा को कंडक्ट किया गया। मतलब कि डेटा का मीनिंग ट्रांसमिसिबल और स्टोरेबल इंफॉर्मेशन है। ये 1946 में हुआ। डेटा प्रोसेसिंग वर्ड जो था वो सबसे पहले 1954 में एक डेटा साइंटिस्ट के द्वारा कॉइंड किया गया। इसके बाद डेटा क्या है, जैसा कि ऊपर मैंने बताया, तो वही डेटा का लिखा हुआ है। डेटा इज़ अ सीरीज ऑफ बिट दैट कैन हैव द वैल्यू 1 और 0 एंड इन डिजिटल फॉर्मेट। मतलब कि डेटा क्या है, बिट की एक सीरीज़ है। अब कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर इंग्लिश हिंदी ये तो स्टोर नहीं करता है। कंप्यूटर में जो डेटा होता है वो क्या होता है, वो बिट के फॉर्म में स्टोर होता है, यानी कि 0 और 1 के फॉर्मेट में स्टोर होता है। तो ये थी बेसिक हिस्ट्री ऑफ डेटा। ज़्यादा डीप में हिस्ट्री में नहीं गया हूँ। अब बात करते हैं व्हाट इज़ DIKW। DIKW क्या है। ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ये 4 वर्ड का कॉम्बिनेशन है जिसको शॉर्ट फॉर्म में DIKW बोलते हैं। तो DIKW स्टैंड फॉर इंफॉर्मेशन, डेटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, विजडम। ये 4 चीज़ों को डिनोट करता है। D मीन्स डेटा, I मीन्स इंफॉर्मेशन, K मीन्स नॉलेज और W मीन्स विजडम। डेटा क्या होगा, अगर आपके पास कोई डेटा आता है तो वो एक रॉ फॉर्म में होता है, या आप कोई चीज़ सोचते हो या कुछ करते हो तो वो क्या होता है, एक तरीके से रॉ फॉर्म में होता है। उसके बाद उस डेटा से आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है। जैसे कि मैं आपको ये डेटा प्रोवाइड करूँ तो आपके पास, मेरे पास ये रॉ फॉर्म में है, आपके पास भी पहुंचेगा तो रॉ फॉर्म में होगा। उसके बाद क्या होगा, इसका कुछ ना कुछ मीनिंग होगा, कुछ ना कुछ इसका मीनिंग निकलेगा। उसके बाद जो उससे आप नॉलेज गेन करेंगे, फिर उसका आप कैसे यूज़ करते हैं वो होगी आपकी विजडम। तो जो हम उस पर अप्लाई करते हैं, और ये जो नॉलेज है हो सकता है डीप में नॉलेज हो, हिडन नॉलेज हो। ये क्या है, नॉलेज।
तो इसलिए डेटा यूज़ हुआ। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला पार्ट आता है डेटा टाइप्स। तो डेटा टाइप्स थ्री टाइप्स के होते हैं डेटा टाइप्स: स्ट्रक्चर डेटा टाइप्स, अनस्ट्रक्चर डेटा टाइप, सेमी स्ट्रक्चर डेटा टाइप। स्ट्रक्चर डेटा क्या होता है? जो एक प्री डिफाइंड फॉर्मेट में होता है, यानी कि प्री डिफाइंड फॉर्मेट यानी कि जैसे कि आपकी कोई बुक है या मान लीजिए बुक में जो चैप्टर्स हैं वो एक तरीके से प्री डिफाइंड मैनर पे है। अगर यही चीज़ आपको अलग अलग, जैसे कि एक चैप्टर का पेज कहीं और मिलेगा, दूसरे चैप्टर का पेज कहीं और मिलेगा, तो ये क्या है? ये प्री डिफाइंड फॉर्मेट नहीं है, स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट नहीं है। तो स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में डेटा क्या होता है? प्री डिफाइंड मैनर में प्रेजेंट होता है। और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होता है? जो प्री डिफाइंड ऑर्डर में प्रेजेंट ना हो, वो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा हो गया। लेट्स से कि अगर आपके मान लीजिए आप कॉलेज में हैं, कॉलेज में एग्ज़ाम चल रहे हैं और एग्ज़ाम का जब रिजल्ट देना है, अगर वो एग्ज़ाम की कॉपियाँ हर क्लास की, बीटेक, बीएससी, बीकॉम, बीए, इन सब क्लासों की कॉपियाँ सारी मिक्स कर दी जाए, तो अब आपसे इसमें बोला जाए आप बीटेक की इस स्टूडेंट की कॉपी निकालिए, तो आपको प्रॉब्लम होगी, यानी कि वो स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में नहीं है, तो आपको उसको ढूंढने में प्रॉब्लम होगी। लेकिन अगर यही चीज़ हम उसका कॉम्बिनेशन बना दें कि बीटेक की कॉपियाँ अलग, बीएससी की कॉपियाँ अलग, बीकॉम की अलग, बीए की अलग, तो अब फिर आपसे कहा जाए कि आप इस बच्चे की कॉपी निकालिए इस क्लास की, तो आप क्या करेंगे? आपसे बोला गया बीटेक की कॉपी निकालिए, तो बीटेक की कॉपी इस पर्टिकुलर में, तो उसमें क्या होगी? आसानी होगी। ये हो क्या होता है? स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट, या इसको आप सेमी स्ट्रक्चर्ड बोल सकते हैं। और जब एकदम अलग अलग हो, मतलब कि सारी कॉपियाँ अलग अलग, तो आपको क्या होगा? ढूंढने में आसानी होगी। वो हो गया प्योर स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट। और सेमी स्ट्रक्चर जिसको हम ईजिली कन्वर्ट कर सकते हैं फिक्स्ड फॉर्मेट में या प्री डिफाइंड फॉर्मेट में, तो ये उसी की डेफिनेशन लिखी हुई है। स्ट्रक्चर डेटा स्टैंड फॉर इंफॉर्मेशन डेट इज़ हाईली ऑर्गेनाइज्ड। जो क्या होती है? हाईली ऑर्गेनाइज्ड होती है, फैक्चुअल होती है, एंड पॉइंट टू पॉइंट डेटा होती है। और जो स्ट्रक्चर डेटा होता है वो क्या होता है? क्वांटिटिव डेटा इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स एंड वैल्यू, नंबर्स और वैल्यू के फॉर्म में होता है। और अनस्ट्रक्चर डेटा क्या होता है? जो जिसका कोई प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर ना हो। ठीक है, इसको इट इज़ क्वालिटेटिव डेटा। ये क्या होता है? टेक्स्ट के फॉर्म में हो सकता है, ऑडियो के फॉर्म में हो सकता है, वीडियो के फॉर्म में होता है। सेमी स्ट्रक्चर डेटा क्या होता है? सेमी स्ट्रक्चर डेटा होता है जो मिक्स फॉर्म होता है स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर का, मतलब कि ना तो ये ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड होगा और ना ही अनऑर्गेनाइज्ड होगा, मतलब उसके बीच का फॉर्मेट होगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।